वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया और मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद भाई। सभी दोस्त जानना चाहते हैं कि दराज.pk पे चीज़ें कैसे बेचें। ख्वाहिश तो सभी की होती है, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो कुछ लोग जो हैं इसको कर नहीं पाते। तो आज बिल्कुल सीधा सीधा सामने बैठे हुए हैं शहजाद भाई, ये बेच रहे हैं दराज.pk पे। तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या बेचते हैं और उसका तरीक़ाकार कैसे है। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं दराज पीके पे जो है ना सेल करता हूँ। 2 अकाउंट्स मेरे बनाए हुए हैं दराज पीके पे। मेरा शुगर फ्री आटा जो है ना उस पर सेल होता है। निमको की 2-3 वैरायटी हैं। लेमन ग्रास फ्रेश जो है ना मैं वो सेल करता हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ी मालूमात ली थी, वीडियोस कुछ देखी थी। उसके बाद मैंने अपना जो है ना अकाउंट बनाया दराज पीके पर, उसको वेरीफाई कराया। दराज पीके पे जो है ना अकाउंट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, और इसके कुछ जो है ना सारा कुछ गाइड्स उनकी वेबसाइट पे दी हुई हैं, लिंक भी वेबसाइट पे दिया हुआ है। इसी के ज़रिए मैंने उनका अकाउंट बना के वहाँ से जो है ना उस पर सेल शुरू कर दी थी। कितने अरसे से दराज पे आप सेल कर रहे हैं? अब तकरीबन शायद 1 साल तकरीबन हो गया मुझे। इसका अकाउंट बनाने का तरीका क्या है शहजाद? वेबसाइट पे इनके जो है ना लिंक दिया हुआ है, सेल ऑन दराज या जी, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वैसे भी अगर आप इस पर गूगल पे सर्च करेंगे सेल दराज पे या दराज पे सेल करना चाहता हूँ तो उसको वो लिंक दे देता है। वहाँ जाके अपना ईमेल अकाउंट और जो है ना पासवर्ड बनाएंगे तो एक उनका जो है ना वेबसाइट पे लिंक खुल जाता है। वहाँ पे जो है ना कुछ मालूमात दरकार होती हैं, वो मालूमात अपलोड करनी होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक कापी लगती है और एक चेक बुक की तस्वीर लगती है, ताकि आपके जिस अकाउंट में पेमेंट आएगी उसका मकसद ये होता है उस अकाउंट की जो है ना वो पिक्चर लेते हैं, IBN नंबर जिसको कहते हैं। तो उसके थ्रू जो है ना अकाउंट बना के जो है ना वो उनका पैकिंग मटेरियल लेना पड़ता है। पैकिंग मटेरियल के बाद उनके दराज आप पे जाके जो है ना वो पार्सल डिलीवर करने पड़ते हैं। बाद में जो है ना पेमेंट बैंक के थ्रू जो है ना हमें 15 या 20 दिन के अंदर जो है ना वो रिटर्न हो जाती है। क्या अकाउंट बनाना फ्री है? जी बिल्कुल फ्री है, सारा प्रोसेस फ्री है, इस पर कुछ भी जो है ना चार्जेस नहीं है। ओके, तो इसकी जो पेमेंट्स आती हैं उसका तरीकाकार क्या है, वो कैसे वसूल होती है? इसकी पेमेंट्स जो है ना 2 इनके जो है ना वो टर्म है, 15 और 30 को, यानी यकम को। जो 15 वाली पेमेंट है वो तो 21-22 तक जो है ना हमारे अकाउंट्स में जो है ना वो पहुंच जाती हैं, और जो यकम वाली पेमेंट है वो 5-6-7 तारीख तक जो है ना वो पहुंच जाती है। यानी महीने में 2 बार ये पेमेंट्स जो है ना वो रिटर्न करते हैं। आप आटा बेचते हैं। आटा एक आम सी चीज़ है, यानी हर गली मोहल्ले में दस्तयाब एक आइटम है। तो इसके बावजूद क्या आटा ऑनलाइन सेल हो जाता है? जी, आटा ऑनलाइन सेल हो जाता है। पहले मुझे 1-2 बंदे ने मशवरा भी दिया था कि यार ये तो हर जगह पे मिलता है, चक्की पे मिलता है, फ्लोर मिल का है, जी इसमें खासियत क्या है या ये क्यों बिकेगा? दराज बिके पे ऐसी हज़ारों प्रोडक्ट्स बिकती हैं जो आम बिकती हैं लेकिन वहाँ बिकती हैं। ये जो सवाल मैंने किया था एक्चुअली इसका मकसद ये था कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि यार फ़लाँ चीज़ अगर मैं बेचूंगा तो कौन ख़रीदेगा मुझसे। तो ये सवाल और इसका जवाब उन्हीं लोगों के लिए है कि ख़रीदार बहुत हैं, हर चीज़ ऑनलाइन बिकती है, ज़माना तब्दील हो रहा है, तो वक्त के साथ साथ अपने आप को हमें बदलना चाहिए और ऑनलाइन सेलिंग की तरफ हमें जाना चाहिए। तो आटा बेचते हैं, आपके आटे की खसूसियत क्या है? ये शुगर कंट्रोल करता है भैया। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुगर के लिए जो है ना वो हेल्पफुल हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में, कम करने में जो है ना वो माउन साबित होती है। ये आपके आटे का बैग है जी जी। और आपने आटे का बैग भी जो है ना एक अलग अंदाज में बनाया, यानी वैसे अमूमन इस मटेरियल में लोग बनाते नहीं हैं। और ये मटेरियल है हमारा पैनाफ्लेक्स शीट। पैनाफ्लेक्स शीट को प्रिंट करवा के और उसका बैग सिलाई करवा लिया है। सस्ता पड़ता पर पीस के हिसाब से देखा जाए तो शायद महंगा पड़ता है, लेकिन इनिशियली अगर अपने पैकिंग मटेरियल बनवाना हो तो उसके लिए ये बड़ा आसान पड़ता है। तो इसके ऊपर जिप लगवाई आपने? जिप लगवाइए, इसके साथ ये हैंडल भी लगेगा ताकि जब ये आटा ख़त्म हो जाएगा तो वो ये शॉपिंग बैग या बैग बन जाएगा, ताकि उनके लिए जो है ना कोई मकसद काम आ सके, किसी जो है ना आम घरेलू इस्तेमाल के लिए या जो है ना शॉपिंग के लिए जो है ना वो बना सके। आटे का जब आपको ऑर्डर आता है, हाँ, तो आपके ज़ाहिर है मोबाइल एप्लीकेशन पे वो आपको एक मैसेज आ जाता होगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन पे, ये लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ, वहाँ जो है ना वो वैसे मैसेज भी आता है दराज कंपनी की तरफ से, ईमेल भी आती है जिससे हमें इंटीमेशन मिलता है कि हमारे पास ऑर्डर वसूल हुआ है। अच्छा, उस ऑर्डर को पैक करके कहाँ पहुँचाते हैं? भावलपुर में अब है, मेरे जो नज़दीक में पड़ता है वहाँ मुझे पहुँचाना पड़ता है इसको। इनके ऑफिसेज हर शहर में मौजूद हैं या डिवीजन्स में होते हैं? इनके बड़े बड़े शहरों में वैसे इनका TCS या LCS से भी जो रब्ता है, वहाँ से भी जो है ना जिन शहरों में इनके ऑफिस नहीं है
वहाँ भी जो है ना ये डिलीवर करवा देते हैं जो है ना। ओके, तो आपने बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को पैक करना है, पैक करने के बाद उनके ऑफिस में पहुंचा देना है, अगला काम उनका है, जी उनका डिलीवरी बिल्कुल, वगैरह बाकी सब वही सारा करते सारा कुछ है उनका। हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आटा है जो आप बेचते हैं, ये 2 केजी का जो बैग है, ये आपको कॉस्ट क्या करता है और दराज वाले आपसे क्या लेते हैं, और आगे जो एंड कंज्यूमर है उसको कितने में मिलता है, ये मैं समझने के लिए या समझाने के लिए कह रहा दराज हूं। का इस पे जो है ना 3.5% कमीशन है, यानी 100 रुपये पे 3.5 रुपये जो है ना वो कमीशन लेते हैं। ओके, मेरे पास मुझे ये जो है ना ये आटा जो है ना 85 से 90 रुपये तक कास्ट ये पड़ता है ये खुद आपको घर कॉस्ट करता जी, है। ये कास्ट पड़ती है मुझे। ओके, तो इसमें ऐसी क्या खसूसियत है कि आपने इसको शुगर फ्री बना दिया? क्या ये मुकम्मल गंदम का आटा है या इसके अंदर कुछ और ग्रेन्स भी आपने शामिल किए? और ग्रेन भी इसमें कुछ शामिल की जाती है, मिसाल के तौर पे काले चने इसमें शामिल करते हैं जो है ना, कुछ चावलों का जो है ना वो आटा जिसे राइस जो है ना वो फ्लोर कहते हैं वो शामिल किया जाता है। जौ इसका जो है ना ख़ास जो है ना वो है, जौ की मिकदार कुछ जो है ना वो ज़्यादा है इसके अंदर जो है ना। ओके, और इसमें कुछ इसकी प्रोसेसिंग भी ऐसी है कि इसके अंदर से जो है ना निशासा जिसे कहते हैं ना, जो उसके लिए शुगर के लिए जो है ना वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसकी मिकदार कम कर दी गई है इसके अंदर जो है ना। यानी शुगर पेशेंट्स जो हैं वो इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे उनका शुगर नहीं बढ़ेगा। नहीं, शुगर नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो आप सिर्फ एक ही आइटम सेल कर रहे हैं या और चीज़ें भी सेल कर रहे हैं दराज में? जी और भी है, निम्को भी है मेरी इसमें जो है ना, कुछ दीगर प्रोडक्ट्स भी हैं। भाई तू कर ले, आजा। इसकी भी साथ बढ़ रहे अच्छा, निम्को भी कर रहे हैं आप? जी, निम्को भी थी एक मेरी जो है ना, वो कोरोना से पहले बड़ी अच्छी चलती रही है। अच्छा, कोरोना के दिनों में आगे उसके ऑर्डर जो है ना वो रुक गए थे। अच्छा, रात पीके का शायद मैं एक सबसे भाइयों को ये बैठे इनको भी और वीडियो में बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इसको इनकी कोई भी कंपेन आती है, कंपेन कंपनी की तरफ से होती है ये, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी एडवर्टाइजमेंट फ्री की में जो है ना वो लाखों लोगों तक जो है ना वो पहुँचती है, ये कंपनी पहुँचाती है। यानी वो कंपेन जो हमने पैसे लगा के करनी होती है वो दराज फ्री में कर देती है, यानी आपकी किसी भी आइटम को उठाती है या उसको फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो है या कहीं भी अपने प्लेटफॉर्म्स पे या अपनी एप्लीकेशन पे वो लगा देती है। मेरी निम को सेल होती रही है, कल भी मैंने देखा फेसबुक पे भी जो है उनका दराज की तरफ से जो है ना वो प्रोडक्ट इंक्लूड थी उनकी एडवर्टाइजमेंट में। पेमेंट उसकी दराज कर रहा है, मैं नहीं, मेरी तरफ से पेमेंट उसकी नहीं हो रही। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या ये सस्टेनेबल है? मतलब सस्टेनेबल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इससे इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं कि हम ये समझें कि ऑनलाइन सेलिंग से हम अपना किचन चला सकते हैं या अपना मेयार ज़िंदगी जो है उसको बेहतर कर सकते हैं? जिस पे तो जो दिया तो इसमें अच्छा खासा जो है ना वो कम हुआ है, तो जो कम हुई है तो वो ज़ाहिर जो है ना वो कुछ कम, क्योंकि कोरोना के दिनों में ये इनका सिस्टम थोड़ा रुक गया था, तो उन दिनों के अंदर जो है ना ऑर्डर डिलीवरी जो है ना सारी रोक दिए गए थे, वरना उससे पहले बड़ा काम अच्छा था। अब भी जो है ना अच्छे जो है ना ऑर्डर वहाँ से मिल जाते हैं। सही, तो फ्यूचर में क्या क्या प्रोडक्ट्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं? मेरे पास 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास भी इसी सिलसिले में आया था और आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, कुछ चीज़ें जो है ना इसमें ऐड करना चाहता हूँ प्रोडक्शन करके, इसलिए आपकी खिदमत में जो है ना वो हाजिर दी थी। ये शहजाद भाई मेरे पास पहले आए थे, इनकी मैंने ना एक वीडियो शूट की थी और उसमें मैंने कहा था कि अगर ये वीडियो अपलोड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आटा मैंने चेक कर लिया है और आटा बहुत अच्छा है। तो आटा मैंने चेक भी कर लिया और वो अच्छा भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी वीडियो मुझसे कहीं डिलीट हो गई। मैंने मोबाइल चेंज किया तो वो डाटा ट्रांसफ़र में कहीं मिस हो गई, तो वो अपलोड नहीं हो सकी। तो आज इंशाल्लाह जो है ना मैं दोबारा इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इसको जो है ना वो किया जा सके। आपसे अगर किसी ने ऑनलाइन सेलिंग के बारे में मालूमात लेनी हो या सीखना हो या डायरेक्ट आपसे शुगर फ्री आटा मंगवाना हो तो उसके लिए आपका टेलीफोन नंबर क्या है? 0321 0321 73 54 54 364 364 पंजाब पंजाब 0321 0321 73 73 54 54 364। 364 ये इनका टेलीफ़ोन नंबर है। आप इनसे रब्ता कीजिए, इनसे मालूमात लीजिए, इनको ऑर्डर्स दीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए ताकि और लोगों की भी हौसला अफजाई हो सके और ऑनलाइन सेलिंग्स का जो रुझान है वो बढ़ सके। तो आप दोस्तों में से कोई इनसे सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं जी। सर एक सवाल है जो इन्होंने किया है कि इसमें राइस, तो मेरे कॉमन सेंस में राइस जो है ना वो शुगर के पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं होता, उनको वैसे भी चावल जो है वो मना होते हैं, आप उसमें कुछ और चावल खा सकते हैं।
इसके बारे में कुछ गाइड इसके कुछ इसमें रेशियो है इसके चावलों को मैंने अब अर्ज की थी कि जौ इसमें ज़्यादा मिकदार में शामिल किए जाते हैं, काले चने भी की मिकदार भी कम है इसके अंदर, और चावलों का आटे की मिकदार भी कम शामिल है। उसकी वजह ये है कि अगर ये आटा बिल्कुल 80% शुगर फ्री बना देना तो आपसे खाने में या पेशेंट को खाने में ये जो खाने वाले में थोड़ा सा जो है ना वो नॉर्मल नहीं लगेगा। ये जो आटा है ये अभी मेरे पास थोड़ा सा है, मैं शायद बल्कि लेके आया था। ये खाने में ऐसा है कि 12 घंटे इसकी रोटी ऐसे नरम रहती है, उससे भी ज़्यादा कि जिसको देसी घी से आप लगा के रखें ना उससे ज़्यादा नरम रहेगी आपकी रोटी। और ये बच्चे के लिए भी जो है ना बिल्कुल नरम और जो है ना जल्दी हजम होने वाली है। इसकी प्रोसेसिंग जो है ना वो पत्थर वाली चक्की पे की जाती है, ये इसकी खास बात है। और इसकी जो है ना क्वालिटी जो है ना ये नरम, और इसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, फाइबर की मिकदार ज़्यादा है। इसको आप आटे को छानेंगे तो उसका जो करता है ना वो यानी वो ज़्यादा निकलेगा, वो जो जिसको चोकर कह लें, लेकिन वो भी जो है ना इसका बहुत फ़ायदेमंद है। वो असल में इसका जो है ना वो बेनिफिट है। आप मोटे से छलनी से छानेंगे तो ये बेनिफिट होगा। उन भाई के सवालों का जवाब ये था कि अगर चावलों का आटा ना डालें ना इसके अंदर तो इसकी जो है ना थोड़ी सी खाने में जो है ना वो थोड़ी तंगी होगी। ये कुछ चीज़ें इसलिए भी जो है इसमें शामिल की जाती हैं। ये चावल से रोटी नरम हो जाती है, क्या वजह? उसकी रेशियो है कुछ में, रेशो किस मकसद के लिए रखी है आप? यानी आटे को नरम रखने के लिए या और नरम? जी आटे को नरम रखने के लिए रखी गई है, क्योंकि जौ जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो रफ टाइप जो है ना, जौ की रोटी आपने खाई हो तो आपको पता होगा कि अगर खालिश जौ की रोटी खाएंगे आपसे नहीं खाई जाएगी, मुसलसल नहीं खाई जाएगी। तो ये मुसलसल खाने के लिए, क्योंकि शुगर फ्री पेशेंट, शुगर के पेशेंट के लिए ये आइटम बनाई है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं। ग्रेन्स है इसके अंदर, केमिकल कोई नहीं है। जी कोई है सवाल? चावलों की वजह से ये रोटी नरम है जी, और पत्थर वाली उसके चक्की की वजह से भी ये नरम है, ये भी इसके अंदर जो है ना वो है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आपका भाई शाहिद हुसैन जोया शहजाद भाई के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।